इस वीडियो में हम चैप्टर 1103 के स्पॉयलर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग तभी देखिएगा अगर आप लोग वन पीस का मांगा फॉलो कर रहे हो। और अभी तक मैंने खुद से भी स्पॉयलर्स नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो में जो भी आपको सुनाई दे रहा है वो मेरा ओरिजिनल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर का टाइटल है आई एम सॉरी डैड, जिससे पता चल रहा है कि ये चैप्टर बॉनी और क्यूमा के बारे में होने वाला है, और मेनली बॉनी के बारे में, क्योंकि चैप्टर का टाइटल बॉनी की तरफ से आया है। देन कम्स द स्पॉइलर, बॉनी फाइट्स सैटर्न। फ्लैशबैक स्टार्ट होने से पहले जब हमने आखिरी बार बॉनी को देखा था तो सैटर्न ने इसे पकड़ रखा था, और इस चैप्टर का पहला बुलेट पॉइंट है बॉनी फाइट्स सैटर्न। तो डेफिनेटली बॉनी ने खुद को सैटर्न के पंजों से खाली कर लिया है, पर वो सैटर्न से डेफिनेटली अकेले लड़ नहीं पाने वाली है, पर कोशिश तो कर ही रही। नाउ द नेक्स्ट स्पॉइलर, वी गेट द रिवील दैट सैटर्न कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन बॉनी एंड वन ऑफ हर पावर्स इज द रिजल्ट ऑफ इट। नाउ दिस वाज अनएक्सपेक्टेड। हमें ये पता है कि सैटर्न एक साइंटिस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक रिटायर्ड साइंटिस्ट था, और अगर ये अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और बॉनी की कोई एक पावर इसकी वजह से आई है, तो वो एक्सपेरिमेंट इसके टोशीनोमी से रिलेटेड होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें ये चीज कंफर्म है कि गोरोसे इमॉर्टल नहीं है, क्योंकि सैटर्न जहर वाली खीर खाने के पहले उसे चेक करवाता है कि इसमें जहर तो नहीं है। तो हो सकता है सैटर्न अपनी ओल्ड एज से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, जिसकी मदद से वो अपनी और बाकी गोरोसे की एज को कम कर सके। क्योंकि यहाँ से मुझे जितना समझ में आ रहा है, वहां से सिर्फ यही इकलौता ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो सैटर्न ने बॉनी के ऊपर किया हो, या फिर एजिंग से रिलेटेड कोई सा एक्सपेरिमेंट। एक बात और, बॉनी ने अपना डेविल फ्रूट कब और कैसे खाया था ये चीज हमें नहीं दिखाई गई है, तो हो सकता है जो टोशीनोमी बॉनी ने खाया हो वो स्माइल फैक्ट्री जैसा फेक डेविल फ्रूट हो, या फिर बॉनी की टोशीनोमी खाने के बाद सैटर्न ने एक्सपेरिमेंट किया हो और उसके बाद बॉनी में कुछ और नए पावर्स आ गए। करंट टाइम पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जब तक हमें और स्पॉयलर्स या फिर और चैप्टर्स नहीं मिल जाते। नाउ द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट सेज बोनी इज स्टार्टिंग टू लूज द फाइट। अब यार ये देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर बोनी जाके सैटर्न से लड़ेगी तो लूफी क्या करेगा? एंड आई थिंक लूफी अभी कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि लूफी ने पहले गियर 5 यूज किया हुआ है और करंट टाइम पे लूफी अपने रेस्ट पीरियड में चल रहा है। तो बोनी का साथ देने के लिए हो सकता है स्ट्रॉ हैट्स या फिर वेगापंक लोग आए और इसकी हेल्प करें, क्योंकि पैसिफिस्टा तो पहले ही इनके खिलाफ हो चुके हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्पॉइलर, देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर Kuma arrives and prepares to fight Saturn. Now give me some time to digest this one. Kuma was seen last time at Marijua, जहाँ पे आका इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था, एंड यू आर टेलिंग मी कि ये वहां से जिंदा बच गया और वहां से बच के ये एगहेड आइलैंड आ गया। नाउ मैं इसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूँ, इसके पास पॉपअप फ्रूट है, तो ये वहां से यहाँ तक बहुत कम टाइम में आसानी से आ जाएगा। पर मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि कुमा यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि कुमा के पास कोई फ्री विल नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। तो वो यहाँ क्यों आएगा? किसने उसे ऑर्डर दिया होगा यहाँ आने के लिए? फिर वो सैटर्न से लड़ने के लिए तैयार क्यों होगा? क्योंकि अगर कुमा के ओनरशिप की हायरार्की देखा जाए तो 5 एल्डर्स टॉप पर है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये सब हो भी रहा है, तो सैटर्न ने वेगापंक को कहा था कि कुमा के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी प्रोग्राम करना है, ताकि कुमा कभी भी उनके अगेंस्ट ना जा सके। तो या तो यहाँ पे वेगापंक की टेक्नोलॉजी सही से काम नहीं कर रही है और उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, या फिर वेगापंक ने पहले ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दे दिया था और कुमा के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट और हायरार्की वाला सिस्टम लगाया ही ना हो। लेकिन उसके बाद भी कुमा को कैसे पता चला कि सैटर्न, बॉनी और वेगापंक एगहेड आइलैंड में है, और कुमा जाके सैटर्न से लड़ने लगता है, ऑब्वियसली बॉनी या वेगापंक को बचाने के लिए। एंड आई थिंक ये सारे आंसर्स हमें 15-16 जनवरी के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के बाद अगले 2 हफ्ते का ब्रेक होने वाला है और इस चैप्टर के एंड में कुमा आता है। तो इस चैप्टर में तो हमें कुमा की रीजनिंग नहीं पता चलने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इसके आगे के स्पॉयलर्स और आगे आने वाला चैप्टर भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।